पंडित अनादि मिश्रा आपके समक्ष आज उपस्थित हुआ हूँ और हमारे इस चैनल का नाम श्री विद्या आध्यात्म है। मैं आपके मध्य पे आज इसलिए उपस्थित हुआ हूँ क्योंकि मैं एक सनातनी हिंदू हूँ और मैं एक गृहस्थ आश्रम से जुड़ा हुआ सनातनी हिंदू हूँ। और ये वीडियो आज मेरे धर्माचार्य से उत्प्रेरक है। मैं एक ऐसी परंपरा से दीक्षित हुआ हूँ जो हजारों वर्षों से एवं युगों से चली आई है और यह एक अछिन्न परंपरा है। जब जब इस परंपरा पर प्रहार हुआ है तो इस परंपरा ने अंगद के पांव जैसे धरा पर सनातन धर्म के ध्वज को गाड़ के उसकी रक्षा की है। मौनी अमावस्या का वो दिन जो हर सनातनी के लिए एक महापर्व है और हर सनातनी का एक उद्देश्य कि माँ गंगा और त्रिवेणी प्रयागराज पे डुबकी लगाना, गोता लगाना है। किंतु क्या हमें ये पता है कि ये सनातनी परंपरा जो प्रयागराज में लोग हम डुबकी लगाने जाते हैं, ये कहाँ से आई है, किसके संरक्षण से आई है और इस संरक्षण को आज हमारे मध्य तक किसने लेके आया है, क्या हमें पता है? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं पता। अगर हमें पता होता तो आज हम इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करते। वर्तमान के हमारे ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अयमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जो हमारी इस परंपरा के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, उन्हें प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के संगम नोस से महज 50 मीटर दूर रोककर ये कहा गया कि आप पालकी से उतर जाएं। ये लोगों के लिए हो सकता है कि वह संत हैं तो वह पालकी से उतर जाएं, किंतु संत की परिभाषा हम मान सकते हैं कि संत शांत स्वभाव का होना चाहिए, लेकिन वह संत वो संत नहीं जो अपने स्वाभिमान की रक्षा ना कर सके। मौनी अमावस्या के दिन अगर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान से निवेदन किया जाता तो संभव हो सकता था कि वो पालकी से उतर के अपने परिकरों के साथ मौनी अमावस्या में स्नान कर सकते थे, किंतु बल प्रयोग किया गया। बल प्रयोग किए जाने पर मर्यादाओं को लांघा गया, परंपराएं तोड़ी गई। आदि शंकराचार्य परंपरा को ही प्रथम अधिकार प्राप्त होता है कि जो जाकर प्रयागराज में सर्वप्रथम डुबकी लगाए। उसके बाद अखाड़े, अखाड़ों के बाद संत, साधु एवं अन्य हमारे संप्रदायों से जुड़े हुए आचार्यगण सब बारी बारी से वहां पर डुबकी लगाते हैं। बौद्धों के काल पर जब सनातन पर हमला हुआ तो यही आदि शंकराचार्य द्वारा हमारे सनातन की रक्षा हेतु हमारे सिद्धांतों की रक्षा की गई।
आज मैं एक कुलीन परिवार में अगर जन्म ले पाया हूं तो उसमें सबसे बड़ा अधिकार हमारे आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज भाग का है और उनके द्वारा स्थापित हमारे चारों मठों में बैठे हुए हमारे पूजनीय वर्तमान जगत गुरु शंकराचार्यों का है कि जो आज हम निश्चिंत होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, क्योंकि ये हमारे धर्म की रक्षा करते हैं। लोगों को ये लग रहा होगा कि वो पालकी से क्यों नहीं उतरे, क्योंकि वह आज एक ऐसे पद पर आसीन हैं कि अगर उन्हें पालकी से नीचे उतारा जाता तो धर्म को नीचे उतारा जाता। हमारे धर्म के सर्वोच्च धर्माचार्य हैं वो, और उन्हें अगर उतारा जा रहा है इसका मतलब है कि 100 करोड़ हिंदुओं को नीचे उतारा जा रहा है। जिस प्रकार शिखा पकड़ी गई, जिस प्रकार शिखा को हाथ लगाया गया, वृद्धजन पर अत्याचार किया गया, बटुकों को छिया गया, यहां तक कि हमारे सबसे छोटे कम उम्र के दंडी स्वामी प्रमेयानंद जी से अभद्र व्यवहार किया गया। यह व्यवहार सरासर गलत है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और ये मेरा प्रथम कर्तव्य है। मैं सनातन हूं। अगर मैं अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाऊंगा, मेरा धर्म मेरे गुरु के कर्तव्य के प्रति है। आज मेरा गुरु अगर वहां खड़ा है तो मैं धन्य हूं ऐसा गुरु पाकर। जिसने अपने धर्म की रक्षा की। हमारे आचार्य अगर प्रयागराज में ससम्मान डुबकी लगाते हैं तो इससे हमारा सनातन धर्म और ऊंचा होगा। मेरा ये वीडियो किसी व्यक्तिगत द्वेष से नहीं है। यह मेरा वीडियो मेरा कर्तव्य है, और वो हर सनातनी हिंदू का कर्तव्य है जो अपने कर्म धर्म से लगा हुआ है। सामाजिक कर्म करते करते हम अपने धर्म को छोड़ देते हैं। मैं एक पुत्री का पिता हूं। अगर मैं अपने गुरु के धर्म की रक्षा नहीं करूंगा तो मैं अपनी पुत्री को क्या चेहरा दिखाऊंगा। इसी कारण मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं ये वीडियो बना रहा हूं। किसी को कोई हक नहीं कि वो हमारे धर्माचार्य को पालकी से उतारे, अपने सिंहासन से उतारे। ये सिंहासन जो प्राप्त हुआ है हमारे धर्माचार्य को, हमारे पूर्वजों की परंपरा से प्राप्त हुआ है। किसी लॉटरी से प्राप्त नहीं हुआ, पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ है। जब जब भगवान ने अवतार धारण किया तो एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता पड़ी। जब जब नारायण आए तब तब एक गुरु ने उनका हाथ थामा।
त्रेता युग में श्री राम का अवतरण हुआ तो वशिष्ठ ने हाथ थामा और वशिष्ठ भगवान को श्री राम जी ने अपने दरबार पर सर्वोच्च आसन प्रदान किया। उन वशिष्ठ की आज्ञा से भगवान ने वनवास धारण किया। शायद आप जैसे ऐसे हिंदू होते जो प्रलाप कर रहे हैं कि शंकराचार्य को अपने पालकी से उतर जाना चाहिए, अपना स्वाभिमान त्यागना चाहिए। ये सरासर गलत है। द्वापर में श्री कृष्ण आए, संदीपनी की जरूरत पड़ी उन्हें। और आज जब कलयुग आया तो आदि शंकराचार्य की जरूरत पड़ी। और हमारे धर्माचार्य चाहते ही क्या हैं? अपने प्रतीकों की रक्षा के लिए वह आगे आते हैं। पौराणिक मंदिरों के बचाव के लिए आगे आते हैं। ऐसे ऐसे मंदिर जिस मंदिरों में हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की, साधना की और साधना करके सनातन धर्म की रक्षा की। लोगों के लिए वो एक पत्थर का टुकड़ा होगा। विकास लगता है आपको? विकास के नाम पे जब आपकी संतान आपको घर से निकालेगी तब आपको वो दर्द महसूस होगा जो आज हर एक सही सनातनी हिंदू को हो रहा है। सालों साल वर्षों से जब जहां पर जिस मंदिरों में लोगों ने अपने माथे झुकाए हैं वो मंदिरों को विकास के नाम पे तोड़ दिया गया। उसके लिए अगर कोई धर्माचार्य आवाज उठाता है तो गलत हो जाता है। गौ माता जो सनातन धर्म के प्राण हैं, हमको धिक्कार होता है अपने ऊपर कई बार कि हम उनकी रक्षा के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, सशक्त एक कानून नहीं बना पा रहे। और जब कोई धर्माचार्य आवाज उठाता है तो उससे सर्टिफिकेट मांगा जाता है। और बता दिया जाता है कि हिंदू बट रहा है। बट नहीं रहा, ये आपकी मूर्खता है, आपकी अज्ञानता है। ये आपकी मूर्खता और आपकी अज्ञानता को प्रदर्शित करता है कि आप अपने धर्माचार्य को पहचान नहीं पा रहे। और बंधुओं, सही समय आने से पूर्व अगर आप इस अज्ञानता से दूर नहीं हुए तो बहुत पछताएंगे। हर मीठी चीज खाते समय बहुत स्वादिष्ट लगती है,
लेकिन एक दिन वह रोग का कारण बन जाती है। मित्रों, अपने धर्माचार्य को पहचानो। कभी हमने हमारे बुजुर्गों से सुना था, पूर्वजों से सुना था कि महान स्वामी करपात्री जी महाराज इस भारत भूमि में जन्मे, धर्म की रक्षा की और रक्षा करके ऐसे ऐसे ऋषि मुनि साधु संतों को उपजा जो आज धर्म की रक्षा कर रहे हैं। मन व्याकुल है, स्तब्ध है, और क्यों ना हो। जिस गुरु ने भगवान का दर्शन दिखाया, भगवान के बारे में दिखाया, बताया, आज उसी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपको लगा आज हमारे स्वामी जी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज भगवान, गुरुदेव भगवान शिविर के बाहर संकल्पित होकर बैठे हैं, और वो बैठे रहेंगे। वह वो संत हैं जो अपनी गुरु की मर्यादा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दें। यहां तो युगों की परंपरा दांव पे लगी हुई है, और कुछ लोग उनको बोलते हैं कि माघ मेले की परंपरा टूटी है। माघ मेले की परंपरा नहीं टूटी, परंपरा तो युगों युगों की टूट रही है। जब जब धर्म की हानि होने आती है तो भगवान दंड देते हैं। दंड के स्वरूप में मिलेगा ये कोई नहीं जानता। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो वाक्य है ही, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में भैंस नहीं है। विचार आपका है। जिस प्रकार हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, वैसे हमारे धर्माचार्य का हमें सम्मान करना चाहिए। वो भी कुलीन गुरु जो एक पवित्र परंपरा से चला आ रहा है। हमारे चारों शंकराचार्य हमारे पूजनीय हैं। गोवर्धन मठ के हमारे शंकराचार्य जैसे शंकराचार्य कौन हो सकते हैं जिन्होंने गौ हत्या के लिए अपने सिंहासन चवर का त्याग किया हुआ है, बिना पादुका के विचरण करते हैं। उनकी जैसा महान तप कौन कर रहा है? हमारे शारदा मठ के शंकराचार्य, द्वारका शारदा मठ के शंकराचार्य वेदों की संरक्षण रक्षा कर रहे हैं, गुरुकुल स्थापित कर रहे हैं,
बिना शास्त्र मर्यादा के एक शब्द मुख से नहीं निकालते। हमारे श्रृंगेरी के शंकराचार्य भारती तीर्थ जी महाराज जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवती की उपासना में समर्पित कर दिया, और वर्तमान के हमारे शंकराचार्य ज्योतिषपीठ के भगवान गुरुदेव अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज गौ रक्षा के लिए सड़कों पर पैदल घूम रहे हैं, सबके समर्थन के लिए। लेकिन आज स्थिति यह है कि समर्थन तो दूर, अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं उनसे। मीम्स बना रहे हैं। धिक्कार है भाई, तुम पर धिक्कार है। समय रहते तक सचेत होने की आवश्यकता है। सही धर्माचार्य को पहचानो। धर्म के ऊपर शासन करने का अधिकार धर्माचार्य के पास है। ये धर्म देता है। और जो शासक है वो भौतिक रूप से शासन करता है, लेकिन जब शासक अमर्यादित हो जाए तो धर्माचार्य का दंड चलता है। हमारे शास्त्र गवाह हैं, शास्त्रों ने बोला भी है कि जब जब जिसे घमंड हुआ है और जब जब घमंड के मद पे चूर होके वह अपने आप को भगवान समझने लगता है, तब धर्म उसको दंड देता है। हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान समझने लगा था, उसके घर पे ही धर्म ने जन्म लिया। प्रहलाद, जिसने बता दिया कि निर्जीव वस्तु के अंदर भी भगवान है, और उसके इस विश्वास के कारण भगवान नर से खंभ चीर के बाहर आए और उसका वध किया। रावण को घमंड हुआ कि मैं भगवान हूं। भगवान ने मनुष्य रूप धरा और एक तीर में गिरा दिया। हमारे धर्माचार्य के लिए धर्माचार्य नहीं, चल प्रतिमा है हमारे ईश्वरों की। उनका अपमान हर एक गृहस्थ सनातनी का अपमान है। यह अपमान की मैं घोर निंदा करता हूं, और घोर निंदा करके
मैं अपना प्रतिरोध प्रदर्शित करता हूं। और धिक्कार है ऐसे हिंदुओं पे जिन्हें अपने धर्माचार्य के अपमान पर आज भी किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं है। उनका जीवन उस कीट पतंगों जैसा है कि जो पैदा तो होते हैं लेकिन मारे जाते हैं अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए नहीं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। इस प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन करता हूं। हर हर महादेव।